दूसरा तर्क जो उनका है, जो दूसरा झूठा अभियान चला रखा है उन्होंने, कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है। अब जरा देखें कि अंग्रेजी में समृद्धि कितनी है। किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो भाषा विज्ञानियों के अनुसार उस भाषा में शब्दों की संख्या से मानी जाती है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं उस भाषा को उतना ही समृद्ध माना जाता है। सारे दुनिया के भाषा विज्ञानी इस पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी। तो जरा देखें अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं। आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। इंग्लैंड जो अंग्रेजी का मूल देश है, अंग्रेजी का उत्पादक देश है, जहां अंग्रेजी का जन्म हुआ, उस इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। माने आज से अगर गिनना शुरू करें तो लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी का जन्म 1500 साल पहले हुआ है पूरी दुनिया में। आपको हैरानी होगी जानकर 5वीं शताब्दी के पहले पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलती थी। लैटिन में लोग लिखते थे, लैटिन में बोलते थे, लैटिन में सब काम होता था। और जब अंग्रेजी का जन्म हुआ तो लैटिन बोलने वाले, लैटिन जानने वाले, लैटिन लिखने वाले लोग अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि जो गंवार लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अंग्रेजी में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। हम सभ्य लोग हैं, इसलिए हम लैटिन में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो अंग्रेजी को गाली दी जाती थी 5वीं शताब्दी में। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आगे बढ़ी। इसका जन्म दुनिया में सबसे बाद में हुआ है। अगर दुनिया की सभी भाषाओं को आप एक तरफ रख लें तो दुनिया की भाषाएं अंग्रेजी से सबसे ज्यादा पुरानी है। अंग्रेजी सबसे नई भाषा है। अंग्रेजी सबसे ज्यादा नजदीक की भाषा है। अंग्रेजी का जन्म सबसे बाद हुआ है, तो सबसे नजदीक की भाषा है, सबसे बाद में जन्म हुआ है, तो शब्दों की संख्या भी सबसे कम इन्हीं के पास होगी। तो अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है। अंग्रेज विद्वान जो अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, मैं नहीं कहता, अंग्रेज विद्वानों की कही गई बात आपसे कह रहा हूं। अंग्रेज विद्वानों को कहना है कि अंग्रेजी के मूल शब्द अभी सन 2009 तक आते आते मात्र 65,000 हो पाए हैं। तो जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं अंग्रेजी की, आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो और पुरानी डिक्शनरी पढ़ो, वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, तो उसमें कहा जाता है कि 2.5 लाख शब्द हैं, लेकिन मूल शब्द 65,000 ही हैं। तो बाकी 1,85,000 शब्द कहां से आए हैं? तो अंग्रेजी ने उधार ले रखे हैं, लैटिन से उधार लिए हैं, फ्रेंच में से उधार लिए हैं, जर्मन में से उधार लिए हैं, डच में से उधार लिए हैं, पोर्चुगीज में से उधार लिए हैं, हमारी संस्कृत में से उधार लिए हुए शब्द अंग्रेजी में है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं। हिंदी के बहुत सारे उधार लिए हुए शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रखे हुए हैं। तो दुनिया भर के देशों की जो भाषाएं हैं उन सभी से उधार ले लेकर उनका शब्दकोश है इस समय 2.5 लाख का, और मूल अंग्रेजी शब्द हैं 65,000। तो ये तो अंग्रेजी की समृद्धि की बात है। अब मैं आगे चलता हूं, भारत की भाषाओं की बात करता हूं और दुनिया की भाषाओं की बात करता हूं। दुनिया में जो सबसे छोटे देशों की भाषाएं हैं, जैसे डेनिश है, जैसे फिनिश है, जैसे नॉर्वेजियन है, जैसे और स्पेनिश है, पोर्चुगीज वगैरह हैं, इन भाषाओं के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा हैं। और भारत में तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, आसामी सब मिलाकर 22 भाषाएं हैं। भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को जोड़ दें तो अंग्रेजी से कई गुने ज्यादा है। मैं तो आपके बिहार की एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। आप सब बिहार से आए हैं। बिहार की 3 बोलियों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूं ना, एक तो मगधी है और एक तो मैथिली है और एक तो भोजपुरी है। भोजपुरी, मगधी और मैथिली ये तीनों हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं और ऐसी हिंदी की 20 बोलियां मानी जाती हैं। ब्रज भाषा एक है, बनारस की अलग है, गोरखपुर की अलग है। तो अनेक हिंदी में जो बोलियां हैं इनको एक साथ रख लिया जाए और हिंदी के जो संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं उनको एक जगह रख लिया जाए, हिंदी की खड़ी बोली को एक जगह और दूसरी बोलियों को एक जगह रख लिया जाए, तो इनके कुल शब्दों की संख्या 60 लाख है।
अंग्रेजी के कुल शब्दों की संख्या सारी दुनिया से उधार लेकर 2.5 लाख है और उनके मूल शब्द 65,000 हैं। और हिंदी की सहयोगी जो बोलियां हैं, इनको जोड़ लिया जाए तो ये 60 लाख हैं। और अगर संस्कृत की बात कर दें, संस्कृत के शब्दों के भंडार की बात कर दें, तो गुरुवर यहां बैठे हुए हैं, वो अपने पहले वाले व्याख्यान में कह रहे थे, इससे पहले जो उन्होंने संस्कृत भाषा पे दिया था, कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें करोड़ों करोड़ों शब्द बन सकते हैं, बनाए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एक एक धातु शब्द से हजारों हजारों शब्द बन सकते हैं। तो संस्कृत में करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों को गिनने का सामर्थ्य अभी तक विकसित नहीं हो पाया हम में, क्योंकि शब्दों का भंडार अनंत है, क्योंकि इस भाषा का सामर्थ्य अनंत है। तो जिस भाषा में करोड़ों शब्द हो, जिस भाषा में शब्दों का भंडार सबसे बड़ा हो, वो समृद्धशाली है, या अंग्रेजी जिसमें मात्र 65,000 मूल शब्द हैं और बाकी कुल मिलाकर उधार लिए हुए 2.5 लाख शब्द हैं। तो समृद्ध भाषा कैसे हुई? और मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। पूरे भारत देश में हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, इनकी जो अलग अलग बोलियां हैं, उन बोलियों की सूची अगर बनाएंगे तो 3,280 बोलियां हैं भारत में और 22 भाषाएं हैं भारत में, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। बोली आप समझते हैं, भाषा से विकसित, जैसे हिंदी भाषा है और बोली भोजपुरी है, मगधी है, या तो आपकी मैथिली है, या तो बनारसी है, या तो कोई और क्षेत्र की है। तो बोलियां भारत में 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं। दुनिया के किसी देश में नहीं है। किसी भी देश का इतिहास हम पढ़ें तो एक भाषा, ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा किसी भी देश में, रूस में, जापान में, चीन में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, सभी देशों में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 भाषाएं, और बोलियां तो किसी देश में एक या अधिक से अधिक 2। भारत अकेला दुनिया का ऐसा वैविध्यशाली देश है जहां बोलियां 3,280 हैं और भाषाएं 22 हैं। तो शब्दों का भंडार तो सबसे बड़ा हमारे ही पास होगा। तो भाषा की समृद्धि तो हमारे पास है, अंग्रेजों के पास क्या है? ऐसी भाषा है अंग्रेजी। अब इस भाषा को लोग कहते हैं कि दुनिया की समृद्धशाली भाषा है। मेरे समझ में नहीं आता कि इनकी समृद्धि क्या है। जिनकी व्याकरण जो है स्थिर नहीं, बदलती रहती है समय के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से, और जिस भाषा में शब्द सबसे कम हो, जिन भाषाओं के दूसरी भाषाओं के कई कई समानार्थक पर्यायवाची शब्दों, इनके पास कुल जमा एक ही हो, तो बहुत गरीब भाषा है, गरीबों की भाषा है। क्योंकि जब अंग्रेजी का विकास इंग्लैंड में हुआ, उस समय इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, इसलिए भाषा भी उनकी सबसे गरीब ही है। और भारत में इसका उल्टा है। जब भारत में संस्कृत का विकास हुआ होगा तो भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था, इसलिए संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्धशाली भाषा है। गरीबी में से गरीबी ही निकलती है और समृद्धि में से समृद्धि निकलती है। हमारे समृद्धशाली समय में संस्कृत विकसित हुई, हिंदी विकसित हुई, इसलिए शब्द भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है। सबसे गरीब समय था इंग्लैंड का 5वीं शताब्दी का, 6वीं शताब्दी का, जब इंग्लैंड के लोग भूख से मरते थे, उस समय अंग्रेजी विकसित हुई, इसलिए गरीब है। इसलिए अंग्रेजी समृद्धशाली भाषा तो बिल्कुल नहीं है।